हेलो फ्रेंड्स, आपको जान के खुशी होगी, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन INCOIS, जिसे इनक्वा के नाम से हम जानते हैं, उसने वैश्विक स्तर पे जब हम सुनामी के प्रेडिक्शन और सुनामी के प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं तो इनक्वा ग्लोबल लेवल पे एक बेंचमार्क सेट कर रहा है। और यही है एजेंडा इस डिस्कशन का। स्टडी IQ की तरफ से मैं हूं भुवन झा। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार सुनामी होता क्यों है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं हमारे ओशंस के नीचे। अब हमारे ओशंस पे काफी सारे टेक्टोनिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। उनमें से एक है द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन। सबडक्शन अर्थात नीचे जाने की क्रिया। अब अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का आइडिया होगा तो मैं आपको बतला दूं कि हमारा जो क्रस्ट है, जो प्लेट्स हैं हमारे, वो दो तरीके के होते हैं। एक ओशनिक क्रस्ट, दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट में ओशंस का मात्रा ज्यादा होता है, कॉन्टिनेंट्स में कॉन्टिनेंट का मात्रा ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। ओशनिक क्रस्ट जो होते हैं वो ज्यादा डेंसर होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अब क्योंकि इनका घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे जाने की क्रिया में शामिल होंगे, दैट दे विल वांट टू डाइव डाउन। चलिए अब मैं आपको वापस ले चलता हूं हमारे ओशंस के नीचे। यहां पे हम क्या देखते हैं, जब आमने सामने एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट आ गया तो उसमें एक ऐसा कंडीशन होगा कि ये ओशनिक प्लेट अब नीचे जाने की कोशिश करेगा और उसमें काफी दफा आप देखते हैं कि एक मामला फंस जाता है। इतना स्मूथली नहीं होता है वो चीज, जिसके चलते वहां पे स्ट्रेस बिल्डअप होता है। इन दोनों के बीच, प्लेट्स के बीच में अब स्ट्रेस है। अब ये स्ट्रेस जब इनके बीच का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेगा तो एक तरीके से एक अपवर्ड मूवमेंट कुछ यूं तरीके का होगा। जो प्लेट है वो पानी को पुश करेगा ऐसा ऊपर के साइड। बेसिकली हमारा जो सी बेड है दैट विल मूव अप, जिसके चलते पानी अपवर्ड्स मूव करेगा और यहीं से शुरुआत होती है सुनामी की। अगर मैं आपको एक फ्लोचार्ट के थ्रू जल्दी से समझाने की कोशिश करूं जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगा कि एग्जैक्टली सुनामी फॉर्मेशन आखिरकार हो कैसे रहा है, उसमें ये फ्लोचार्ट को थोड़ा गौर से देखिए। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा एक सबडक्शन जोन फॉर्मेशन है, यानी कि वहां पे कॉन्टिनेंट और ओशन आमने सामने है, जिसमें ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ निकला हुआ है। दूसरा हम देखेंगे इन दोनों प्लेट्स के बीच में, कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में अब स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर रहा है और एक मौका ऐसा आएगा जब ये स्ट्रेस इनके बीच के फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा। उसमें हम क्या देखेंगे, अचानक से देयर विल बी अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। करेक्ट? जैसे ही मेरा स्ट्रेस बिटवीन द रॉक्स ज्यादा हो जाता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से, तो आप देखेंगे कि आपका एनर्जी रिलीज होगा। जो एनर्जी फंसा हुआ था बीच में, उस एनर्जी के चलते रैपिड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सी फ्लोर, आपका सी फ्लोर अचानक से ऊपर के साइड छिटका। उस क्रिया में आप क्या देखेंगे, देयर विल बी लार्ज स्केल वेव फॉर्मेशन। इनिशियली हमारे ओशंस के डेप्थ में, यानी कि डीप ओशन में जब आप देखेंगे, इन वेव्स के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, दे विल बी लॉन्ग वेवलेंथ एंड लो एम्पलीट्यूड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ओशंस में डेप्थ ज्यादा है तो वहां पे दे विल हैव लॉन्ग वेवलेंथ एंड लो एम्पलीट्यूड। पर जैसे जैसे ये वेव्स अब कोस्ट के पास में आ रहे हैं, तटीय क्षेत्रों के पास में आ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed, but only transformed from one form to the another. यानी कि ये जो सारा एनर्जी है, अब क्योंकि आप कोस्ट के पास में आ रहे हो, आपका लैंड छोटा होता जा रहा है, जो डेप्थ हमें चाहिए वो छोटा होता जा रहा है, जिसके चलते एनर्जी ट्रांसफर होगा। और अब आप देखेंगे कि हमारे वेव्स का हाइट इंक्रीज होगा और उनका स्पीड डिक्रीज होगा। पर क्योंकि इनका हाइट इंक्रीज हो गया, हमारे कोस्ट के पास में वी विल फाइंड कि इसको हम कहते हैं शोलिंग इफेक्ट। वंस अगेन यू विल सी कि ये जो वेव्स आ रहे हैं ये एक्चुअली में स्लो मूविंग वेव्स हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। ये फास्ट मूविंग है इन द सेंस कि जब ये कोस्ट के पास में आते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया अब कम हो गया दोस्तों। लेट मी जस्ट क्विकली सॉर्ट दिस आउट फॉर यू। अब ये वाला एरिया इसके बीच में कम हो गया तो ये सारा एनर्जी अब ट्रांसफर हो रहा है वेव्स के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे हमारे वेव्स अब लंबे होते जा रहे हैं, हाइट इंक्रीज हो रहा है और यही है सुनामी का फॉर्मेशन। अब जो मैंने आपको पूरा तरीका बतलाया
जहां पे एक सबडक्शन हो रहा है, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंट के नीचे जा रहा है। ये एक तरीका है हमारे सुनामी फॉर्मेशन का। कुछ और भी तरीके हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हमारे अर्थक्वेक्स अगर होते हैं, जैसा कि सबडक्शन में हम देखते हैं, उसके चलते सुनामी बनेगी। सबमरीन एक्सप्लोजन होगा, अगर आपके गैस हाइड्रेट्स या मीथेन हाइड्रेट्स के चलते भी सुनामी का जनरेशन हो सकता है। अगर मान लीजिए स्पेस से कोई मीटियोर आता है तो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पानी होगा, आप देखेंगे मीटियोर इंपैक्ट के चलते भी सुनामी हो सकता है। सिमिलरली अगर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक एंटार्क्टिक के पास में काफी देखने को मिलता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसके चलते भी सुनामी हो सकता है। एंड सिमिलरली वेदर डिस्टर्बेंसेस भी कुछ कंडीशंस में सुनामी के फॉर्मेशन में अपना सहयोग दे सकते हैं। जब हमने थ्योरी समझ लिया कि सुनामी आखिरकार है क्या, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले, अ सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स कॉज्ड बाय सडन एंड लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशन। ओशन का कौन सा भाग, कौन सा चीज डिस्प्लेस कर रहा है, हमारा ओशन फ्लोर, वो एक तरीके से छिटकने वाला मूवमेंट कर रहा है। नंबर 2 आप देखेंगे द मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स आर, जैसे मैंने आपको बताया, लार्ज अर्थक्वेक्स या फिर अदर कॉजेस जो हमने अभी डिस्कस किया आपके सामने। अब रिसेंटली आपको पता होगा पिछले 20-25 सालों में एक मेजर सुनामी आया था जो हमारे ईस्ट कोस्ट को हिट किया था। अंडमान निकोबार हो, तमिलनाडु हो, वो इंडियन ओशन सुनामी था साल 2004 में, जिसमें हमने देखा था दोस्तों कि देयर वाज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। करीब करीब 2.5 लाख लोग इसमें डिस्प्लेस हुए थे, डायरेक्टली अफेक्ट हुए थे। तो अब मुद्दा उठता है कि ये इंडियन ओशन सुनामी आखिरकार आया कहां से, क्योंकि अगर हमने जो थ्योरी आपको बतलाया है अभी, ये सबडक्शन कहीं आसपास भारत के होना चाहिए, करेक्ट। तो अब हम पहले समझते हैं कि ये सबडक्शन कहां हो रहा है भारत के आसपास। तो आप देखेंगे ये रहा हमारा भारत का वेस्ट कोस्ट, ये है गुजरात कोस्ट। वेस्ट कोस्ट पे हमारा नियर द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ठीक ईरान के नीचे आप देखेंगे कि यहां पे एक पर्टिकुलर सबडक्शन जोन है जिसका नाम है माकरान सबडक्शन जोन। यहां पे क्या हो रहा है, अरेबियन प्लेट का ओशनिक पार्ट नीचे जा रहा है यूरेशियन प्लेट के नीचे, जिसके चलते यहां पे ट्रेंच फॉर्मेशन हुआ, यानी कि सबडक्शन जोन क्रिएट हुआ। यहां पे सुनामी का जनरेशन हो सकता है। कहा जाता है कि अगर माकरान सबडक्शन जोन से सुनामी निकलता है तो भारत के वेस्ट कोस्ट को हिट करने में इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30 मिनट लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। यह है वेस्ट कोस्ट का मामला। चलिए चलते हैं अब ईस्ट कोस्ट की तरफ। इंडियन ओशन सुनामी कहां से जनरेट हुआ था, तो हम देखते हैं कि हमारे इंडोनेशिया के नीचे सुंदा ट्रेंच या जावा ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ। ट्रेंच यानी कि सबडक्शन हो रही है, कोई चीज तो नीचे जा रहा है, ओशनिक क्रस्ट नीचे जा रहा है। तो यहां पे सुमात्रन सबडक्शन जोन SSZ, ये वाला था MKZ, माकरान सबडक्शन जोन वेस्ट कोस्ट के साइड, ये है सुमात्रन सबडक्शन जोन। यहां पे आप देखते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये नीचे जा रहा है यूरेशिया के, और यहीं से आया था इंडियन ओशन सुनामी ऑफ द ईयर 2004, जहां पे ये भी एस्टिमेटेड है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, मान लीजिए कि हमारे SSZ यानी कि सुमात्रन सबडक्शन जोन पे सुनामी का क्रिएशन होता है, वहां पे लार्ज स्केल रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को हिट करने में करीब करीब 20 से 30 मिनट लगेंगे। ये टाइम थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ज्योग्राफी समझते हैं। तो अंडमान निकोबार 20 से 30 मिनट, हमारा ईस्ट कोस्ट जो है इंक्लूडिंग तमिलनाडु कोस्ट, विद इन 2 to 3 आवर्स आप सुनामी वेव्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि भारत के लिए यह बहुत ही अति इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे सुनामी प्रेडिक्शन और सुनामी प्रिपेयर्डनेस को लेके कदम उठाएं, और इसी कदम को उठाया है भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन ने। चलिए, क्या है ऑर्गेनाइजेशन का नाम? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनक्वा, INCOIS। ये क्या हुआ आफ्टर द 2004 अर्थक्वेक जो कि आया था सुमात्रन सबडक्शन जोन से, इंडोनेशिया के नीचे से। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत एस्टैब्लिश करता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन INCOIS। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम साइक्लोन के प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो किस ऑर्गेनाइजेशन को हम याद करते हैं? वी रिमेंबर द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फ्लड्स की जब हम बात करते हैं, फ्लड का फोरकास्टिंग कौन करता है? तो हम देखते हैं वो सेंट्रल वाटर कमीशन करता है। सिमिलरली सुनामी का प्रेडिक्शन कौन करेगा? तो INCOIS करता है। अब ये आखिरकार करता कैसे है? व्हाट आर दी मेथड्स इट एम्प्लॉयज?
तो हम देखते हैं कि इट हैज डेवलप्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसका नाम है TEWS। अब ये सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम आखिरकार सुनामी को प्रेडिक्ट कैसे करता है? तो इसमें हम बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स यानी कि हमारे इनक्वा ने डार्ट मैकेनिज्म को अप्लाई किया है। क्या है डार्ट मैकेनिज्म? डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज बाय यूजिंग बुआइज। बुआइज क्या होते हैं? ओशन के सरफेस के ऊपर ये तैरते रहते हैं। इनके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हो जो मेजर करता है प्रेशर का वेरिएशन। अब क्योंकि अचानक लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होगा ओशन में, तो ओशन का प्रेशर चेंज होगा। अगर मान लीजिए कम टाइम में ज्यादा ओशन का प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी कि सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन है कि जरूर ओशन के फ्लोर पे सबडक्शन के प्रोसेस के दौरान एक अर्थक्वेक आया है, और इसीलिए हम बॉयज को एम्प्लॉय करते हैं। साथ में मॉडर्न एल्गोरिदम्स और फास्टर सुपर कंप्यूटर्स के सहायता के साथ वी आर रिड्यूसिंग द टाइम टू इशू वार्निंग्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दोनों साइड से, चाहे वो माकरान सबडक्शन जोन हो या फिर सुमात्रन सबडक्शन जोन हो, भारत के दोनों तटीय क्षेत्र वेस्ट और ईस्ट कोस्ट हाईली वल्नरेबल माने जाते हैं सुनामी से, और इसीलिए इट इज इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट कि हम एडिक्वेट नंबर ऑफ बॉयज लगाएं ताकि हम रियल टाइम प्रेडिक्शन कर सकें। जब हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जब हमको आइडिया मिलेगा, एक एनालिसिस मिलेगा, तभी जाके उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, तभी हम इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर पाएंगे। करेक्ट फ्रेंड्स? तो वंस अगेन वी विल सी कि हमारा रिड्यूसिंग द टाइम एक मेजर एजेंडा है। साथ में हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ सी लेवल मॉनिटरिंग स्टेशंस, यानी कि जो हमने ओशन के ऊपर हमारे मॉनिटरिंग स्टेशंस को लगा के रखे हैं, उनके नंबर में भी इजाफा हुआ है। ये सारे स्टेप्स इनक्वा ने साल 2007 के बाद से लेना शुरू किया, जिसका कि आज विश्व लोहा मानता है। इनक्वाज एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड एट अ ग्लोबल लेवल, और आप देखेंगे कि अब INCOIS को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, जो यूनेस्को का एक बॉडी है, दैट इट इज अ रीजनल सुनामी सर्विस प्रोवाइडर। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम साइक्लोन्स की बात करते हैं तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक नोडल एजेंसी है फोरकास्टिंग के लिए। आप देखेंगे IMD को भी एक रीजनल साइक्लोन फोरकास्टिंग बॉडी बनाया गया है। मान लीजिए एक साइक्लोन बनता है बे ऑफ बंगाल में, वो जा रहा है बांग्लादेश की तरफ, तो हमारे IMD को ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उस साइक्लोन को ट्रैक करे, उसको मॉनिटर करे, कहां पे वो लैंडफॉल करेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन बांग्लादेश को वो ट्रांसमिट करेगा। सिमिलरली सुनामी के केस में भी हमारा जो TEWS है, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि इनक्वा ने अप्लाई किया है, इनक्वा को INCOIS को रीजनल सुनामी सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा दिया गया, यानी कि इट इज अ पेरेंट बॉडी फॉर सुनामी प्रेडिक्शन एज वेल एज सुनामी प्रिपेयर्डनेस इन द इंडियन ओशन रिम रीजन। राइट फ्रेंड्स? तो आप देखेंगे सुनामी रेडी प्रोग्राम, ये जानते हैं क्या है? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए। आपके कम्युनिटी को भी तो प्रिपेयर करना है ना, हमारे जो लोग हैं उनको भी तो प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार 20 से 30 मिनट में सुमात्रन सबडक्शन जोन से सुनामी एक्सपेक्ट कर सकता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका यह दायित्व बनता है कि वहां के लोगों को आप सुनामी प्रेडिक्शन प्लस प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करें, मॉक ड्रिल्स कराइए, कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करिए। हाँ, आप फर्स्ट एड किट्स बना के रखिए, एम्बैंकमेंट बना के रखिए, शेल्टर बना के रखिए, ताकि कल के दिन जब सुनामी आए तो हमारे लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सके। करेक्ट? सिमिलरली आप देखेंगे कि द सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड्स एडवाइजरीज टू इंडियन ओशन रिम कंट्रीज। ये सारे जितने कंट्रीज हैं, राइट फ्रॉम दी ओमान साइड यू आर गोइंग टू अफ्रीकन कोस्ट, उसके बाद जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन सारे कंट्रीज को हम एक तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे अगर कोई सुनामी आता है। राइट फ्रेंड्स? अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए और मोर इंपॉर्टेंटली अप्रिशिएट कर पाए कि भारत के अपने ऑर्गेनाइजेशंस वैश्विक स्तर पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं इसका डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का। इसका मतलब क्या है कि हमारा एक डिजास्टर होने से पहले कुछ स्टेप्स हमें लेनी होंगी, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को कुछ स्टेप्स लेनी होंगी, जिनको हम कहते हैं द 3 Ps। इसमें क्या क्या है?
प्रेडिक्शन, प्रिपेयर्डनेस और प्रिवेंशन। यानी कि जो हम बॉयज लगा रहे हैं, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, ये क्या है? ये सारे हमारे 3Ps में आते हैं, प्रिपरेटरी फेज में आते हैं। अगर हम पब्लिक को मॉक ड्रिल्स कराते हैं, वो क्या है? प्रिपरेटरी फेज, ताकि कल के दिन अगर जब क्राइसिस आता है तो ऐसा ना हो कि हम असक्षम पाए जाए। हमारे सारे स्टेक होल्डर्स इक्वली प्रिपेयर रहने चाहिए। तो यह है डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रिपरेटरी साइकिल, जहां पे इनक्वा ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मान लीजिए आप इस पे काम नहीं करते हैं, आप प्रेडिक्शन पे काम नहीं करते, प्रिवेंशन पे काम नहीं करते, प्रिपेयर्डनेस पे काम नहीं करते, तो इसका अर्थ क्या होगा? कि कल के दिन जब डिजास्टर आएगा तो आपके लॉसेस ज्यादा होंगे, आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा रिकवरी में, रिहैबिलिटेशन में, रेस्क्यू में, रिलीफ में। और इस स्टेज को हम कहते हैं द 3 Rs, राइट? तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के दो ही पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, 3Ps और 3 Rs। इनक्वा का जो स्टेप्स लिया है उसने, वो किसके अंदर पड़ता है? द 3Ps। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसको वैश्विक स्तर पे सराहा जा रहा है। चलिए, इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है भुवन स्टडी IQ। आई शैल सी यू वेरी सून विथ माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। टिल देन, बाय।